Hello everyone, how are you all? This is Ayush Jain and I welcome you all to Educate Accomplished Learning. स्वागत है आपका Educate Accomplished Learning पे। तो गाइस हम आज बात करने वाले, आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे लाइट के चैप्टर को। दिस इज लेक्चर नंबर 2 विच इज गोइंग टू बी ऑन लाइट एंड आज हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम बात करेंगे अबाउट मिरर्स एंड हम बात करने वाले अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर। दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार बता दो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसा मत बोलना मैंने नहीं बताया, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। रिफ्लेक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन, बताओ। चलो यार रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वही वाला डायग्राम एक बार बना देता हूं मैं। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सेकंड वाला मीडियम है, ठीक है, ओके। दिस इज बेसिकली अ स्मूथ सर्फेस, आप बोल सकते हो ये कैसा सर्फेस है हमारे पास, दिस इज अ स्मूथ सर्फेस। बिकॉज सर्फेस जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा ना, रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। बिकॉज बता दिया यार, मत इतना जानो, ओके। दिस इज बेसिकली अ स्मूथ सरफेस। देखो क्या होता है स्मूथ सरफेस पे, FACE। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई, ओके, हमने इसको बुलाया, आती है, बुलाती है, मगर अंदर जाने का नहीं, बाहर जाने का, ओके। मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रहती है, इंसिडेंट होती है ऑन अ सरफेस एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद इन द सेम मीडियम विथ अ चेंज इन डायरेक्शन, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को तुम लोगों को कॉपी में नोट करना है। क्या नोट करना है? ये नोट करना है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम विद अ चेंज इन डायरेक्शन, दैट थिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बट अब कौन सी क्लास में आ गए हो? अरे यार 10th में आ गए हो, तुमको बोर्ड एग्जाम देनी है, ये मत लिख के ना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। टीचर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर देके छोड़ देगा या फिर 0 ही दे देगा, ओके। तो यार ऐसी डेफिनेशन मत लिखना, बस अभी जो बोली ना नोट करो। हाँ यार तुम कॉपी पेन वगैरह लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? लेके ही बैठना है। हाँ, जो मैं पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं उनको नोट कर देना है अच्छे खासे, अरे बेस्ट एवर नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे अगर लिखते जाओगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है हमारे पास जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, ओके। द फर्स्ट टर्म इज बेसिकली द इंसिडेंट रे। व्हाट डू वी मीन बाय द इंसिडेंट रे? बताओ क्या होती है इंसिडेंट रे? अगर हम बात करें इंसिडेंट रे के बारे में, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है और सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, दैट रे ऑफ लाइट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। जैसे कि यहां पे को हमारे पास कोई ना कोई लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, समझ जाना, ओके। आई से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इंसिडेंट रे, आई एम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है। यहां पे भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। चलो इंसिडेंट रे तो हमें समझ में आ गया। अगली रे जो हम बोल रहे हैं वो कौन सी है? वो है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जब रे ऑफ लाइट आती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब वो फर्स्ट मीडियम में वापस से ट्रेवल करना चालू करती है, तो वो कैसे ट्रेवल करती है? जो रे ट्रेवल कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दैट रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। सो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है पॉइंट? अगला क्या है हमारे पास? तो सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड रे। द थर्ड वन क्या बोलेंगे हम? थर्ड वन इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बताओ? नॉर्मल अब तुम बताओगे मुझे, नॉर्मल क्या होता है? पता होना चाहिए यार। नॉर्मल ये बचपन में हमने पढ़ के रखा है। कौन सी क्लास में? हमने ये सब 6th क्लास में पढ़ के रखा है, पता होना चाहिए। देखो यार हमें क्या करना है, हमें ये जो मिरर है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द मिरर, ओके। ये जो हमारे पास मिरर है ना, इससे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। कहां पे? जहां पे ये इंसिडेंट रे आ रही है और स्ट्राइक कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है टू द मिरर। दैट परपेंडिकुलर लाइन इज बेसिकली नोन एज द नॉर्मल। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। सो इसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। सो an imaginary line drawn perpendicular to the surface at the point of incidence, okay। क्या लिखोगे? at the point of incidence, that particular line is known as the normal। ये क्या है? ये एक imaginary line है, okay। क्या है ये? imaginary line। चलो ठीक है। अब
आगे जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कोई भी स्मूथ सरफेस हो सकता है, ओके, ये जरूरी है कि मिरर ही हो, कोई भी अगर स्मूथ सरफेस भी होगा तो भी ये प्रॉपर्टी सारी वर्क करने वाली है, ओके। तो ऐसा मत सोच के चलना कि हमेशा हमेशा ये चीज मिरर पे ही वर्क करती है। कोई भी भले आप स्मूथ सरफेस ले लो या फिर आप एक रफ सरफेस भी ले लो तो भी, अभी उसके बारे में बताऊंगा, अभी शांति रख लो यार थोड़ी। तो चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई एंड इट इज द एंगल विच इज ड्रॉन in between the incident ray and the normal. The angle between the incident ray and the normal, this is known as the angle of incidence, represented by small I. Okay, ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट, बस पक्का ये तो लास्ट ही है। चलो ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ANGLE ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अरे यार ये भी सिंपल है, एकदम सिंपल है, मजा आ जाएगा। क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल विच इज ड्रॉन इन बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि कौन सा एंगल? ये वाला एंगल आयुष, ये वाला एंगल बालक, ये वाला एंगल, ओके। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक काम करो, लेक्चर को वापस देख लो, ओके। या फिर क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता दो क्या चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा मैं, ओके। सो हमने ये सारी टर्म्स को तो पढ़ लिया है। अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास, ओके, जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो क्या है? अरे यार देखो, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करें तो हमें कुछ लॉज भी तो पता होनी चाहिए ना, कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस कौन कौन से लॉस है जो रिफ्लेक्शन को गवर्न करते हैं, पता होना चाहिए, ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। आयुष ये भी बचपन में पढ़ के रखा हमने, बोर हो जाएंगे हम। अरे यार अब 10th में घूमने घुसेड़ा तो कर लो यार, पढ़ लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा मैं इसको। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है यार? ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली कितने लॉस होते हैं? 2 लॉस। कितने होते हैं? 2 लॉस। सिर्फ 2 लॉ है बस, वो हमें जानना है, ठीक है। अब इन लॉस को तो तुम याद कर लेते हो, इन लॉस को तो तुम रट के या कुछ भी करके याद कर लेते हो, एक्चुअल मीनिंग कोई नहीं समझ पाता है, ओके। जैसे कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। अब यार ये बताओ, सेम प्लेन का मतलब क्या है? पढ़ा है तुमने? पढ़ा है। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? रट लिया बस हमने तो, है ना। रट्टाबाजी पे तो जीवन हमारा कुर्बान है, हम सब रट के एग्जाम पास कर सकते हैं, ओके, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना, ओके। तो मेरे जो कोर्सेस है वो एनटीएससी फोकस्ड है, ताकि तुम्हारी एनटीएससी भी एटलीस्ट निकल जाए, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों निकल जाए। ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to the first law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal, they all lie in same plane, ठीक है। सारे के सारे कहाँ lie करते हैं? They all lie in same plane। अब यार ये समझने की कोशिश करना, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। देखो यार, हमारे पास एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? देखो यार, ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे ये वाली एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस, एंड ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बदलू थोड़ा सा, ये देखो, अब देखो ये वाली एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस एक्सिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द जेड एक्सिस, दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं, अब देखो ये वाली एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है जेड एक्सिस को, ये वाली एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन है हमारे पास? दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, ओके। इन 3 तरह के प्लेन्स आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार बना देता हूं मैं इसको। ये कौन सा प्लेन है आपके पास? दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। 3D में बनाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपको भी पता है बोर्ड जो है वो 2D का ही है, तो मैं 2D में ही रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ओके। सो ये जो है ये एंगल 90 डिग्री आप मान सकते हो इस टाइप से। ये एंगल कितना? ये एंगल भी 90 डिग्री है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज द वाई जेड प्लेन, ठीक है।
तीन तरह के प्लेन मिल गए हमें, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। अब देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये जो तीनों रहेगी, ये जो है ये इसी प्लेन में लाया करेगी, यहीं पे कहीं लाया करेगी, ये जो है कहीं इसी प्लेन में लाया करेगी, ये जो है ये तीनों की तीनों कहीं इसी प्लेन में लाया करेगी। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यार ये देखो एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड दिस इज अ जेड प्लेन, हमारा ये वाला हो रहा है सरफेस, ओके, हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है इस वाले सरफेस पे टेक प्लेस कर रहा है, जो एक कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड प्लेन का, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो गाइस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। अब अगर आप बोल रहे हो कि इस टाइप से हमारा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा है, तो हम ऐसा कर लेंगे, दिस इज आर एक्स वाई प्लेन, ओके, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा एक रिलेटिव टर्म है, ओके, दिस इज ओनली अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो कि हमारा पूरा इधर टेक प्लेस कर रहा है, तो हम एसी एक्सिस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम वाई मान लेंगे, इसको हम एक्स मान लेंगे, या फिर हम इसको जेड भी मान सकते हैं, इसको वाई भी मान सकते हैं, या फिर हम इसको जेड और इसको वाई मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, बात समझ में आई, भेजे में बात घुस गई होगी यार, मैं पढ़ा रहा हूं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। द सेकेंड लॉ tells us that the angle of incidence is equals to angle of reflection always, ठीक है, angle of incidence is equals to angle of reflection always। इस लॉ को आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो यार ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये क्या मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या मिल रहा है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस दोनों इक्वल है, कुछ ज्यादा है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास। अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, ठीक है, कौन कौन से टाइप के सर्फेस देखने को मिल जाएंगे हमें। सो वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। चलो यार उससे पहले एक और चीज, अगर मैं बोलूं क्या बोलूं मैं, बोलने तो दो ठीक है, अगर मैं बोलूं चलो ये आपके पास क्या है, एक सर्फेस है, ठीक है, एक स्मूथ सर्फेस है आपके पास यहाँ पे, एंड आपकी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से फॉलो हो रही है, ठीक है, आपकी इंसिडेंट रे जो है ना वो पहले से ही परपेंडिकुलर है, ये आपके पास सरफेस है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब आपको रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिलेगी, बताओ जल्दी से, कमेंट करो मुझे जल्दी से, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं मुझे कमेंट मिल जाना चाहिए, सब के सब कमेंट कर दो, मैं नहीं जानता, कमेंट करो बस, ओके। तो अगर मैं बात करूं यहां पे रिफ्लेक्टेड रे हमें कहां पे मिलेगी इसके बारे में, तो यार देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल भी कहीं ऐसा ही बनेगा, ओके, नॉर्मल भी ऐसा ही बनेगा, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, मींस इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा वो भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ये भी 0 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मिल रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें 0 मिल जाएगा, मतलब कि रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, बताओ, देखो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है हमारे पास, मतलब कि जैसी रे ऑफ लाइट आई थी वैसी की वैसी रे ऑफ लाइट निकल गई, मतलब कि रे ऑफ लाइट आई थी ऐसे, निकल गई ऐसे, बस सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई हुई। अब हम किसके बारे में बात करने वाले, अब हम एक अगले कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले, जो मैंने स्टार्टिंग तो करी दी थी, बट एक्चुअली मैं ये वाला पॉइंट बताना भूल गया था। अब यार ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखी जाती, उम्र हो रही है, उम्र वैसे कम ही है मेरी, 21 साल भी नहीं हुआ अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। कितने सरफेस होते हैं, बताओ कितने सरफेस होते हैं हमारे पास टोटल ऑफ 2 सरफेस होते हैं, कितने, टोटल ऑफ 2 टाइप ऑफ सरफेस होते हैं, कितने कौन से, एक होता है हमारे पास स्मूथ सरफेस, SMOOTH, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में क्या होने वाला है हमारे पास, बताओ, स्मूथ सरफेस में हमारे पास क्या होने वाला है। स्मूथ सरफेस पे एक सिंपल सा फिनोमिना टेक प्लेस करता है, जो है इस टाइप का कुछ फिनोमिना, ओके, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज योर सरफेस दैट यू आर गेटिंग। अब इसमें क्या होगा, मान लो यहां से आपकी कहीं से आ रही है उड़ती इंसिडेंट रे, बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये एक रे हो गई आपके पास, ये दूसरी रे हो गई आपके पास, ये तीसरी रे हो गई आपके पास,
इस टाइप से आपके पास रेस आ रही है। ओके, दीज आर व्हाट, दीज आर द इंसिडेंट रेस। हमें समझ आ रहा है बिकॉज ये रेस आ रही है और स्ट्राइक करिए। अगर रे आ रही है और स्ट्राइक करिए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। यार एक बात बता दिया करो, मेरी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है क्या? बता दिया कर, बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम बोलोगे हाँ आयुष तुम बहुत तेज पढ़ाते हो, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ पाता है, मेरी गारंटी, आई शपथ में अगले लेक्चर से अपनी स्पीड कम कर दूंगा। बट तुम बताते ही नहीं हो यार, तुम जब बताओगे ना तभी मेरा कुछ निर्माण हो पाएगा। चलो ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। यहां पे हमें क्या मिल रही है, इंसिडेंट रे। अब यहां पे इनने सरफेस पे स्ट्राइक करा, इसके अबाउट हमें क्या बनाना है, इसके अबाउट हमें बनाना है नॉर्मल्स। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। बढ़िया गाना बन गया यार, अच्छा लग रहा है गाना सुनने में। अब यहां पे नॉर्मल आई हमारे पास, यहां से क्या बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखें, क्योंकि ये तीनों की तीनों रेस हम देख सकते हैं कि पैरेलल जा रही है। ओके, ऑल दीज थ्री रेस आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। मतलब कि क्या होने वाला है, ये जो एंगल बन रहा है विद द नॉर्मल वो क्या है, वो सेम है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हर एक केस में सेम मिल रहा है हमें। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें हर एक केस में सेम मिल रहा है, क्या होगा इधर देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम मिलेगा। ये रे ऐसी जाएगी, ये रे ऐसी जाएगी, ये रे ऐसी जाएगी। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो मूव पैरेलल टू ऑल द रेस। ठीक है, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस कैसी रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल ही रहने वाली है। ठीक है, सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे के पैरेलल रहेगी इन द केस ऑफ अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया किस टाइप से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। अब अगला जो हमारा टाइप का सरफेस है वो क्या है, दैट इज बेसिकली अ रफ सरफेस। किस टाइप का सरफेस है, दैट इज बेसिकली अ रफ सरफेस। क्या होता है रफ सरफेस पे, रफ सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये स्मूथ नहीं है, दैट इज नोन एज रफ सरफेस। अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यार क्या होगा इसमें थोड़ा खुरदुरापन, जैसे कि सड़क देखते हो, सड़क क्या है, सड़क के पास एक रफ सरफेस है। वैसे तो सारे सरफेसेस ही रफ सरफेस होते हैं, बिकॉज उसके अंदर अगर हम एकदम अंदर घुस के देखें ना तो क्या होगा, उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज दिखने ही वाली है, हर जगह इरेगुलरिटीज मिलेगी। मतलब कि अगर हमारे सरफेस पे इरेगुलरिटीज कहीं से भी आ रही है तो उस तरीके के सरफेस को हम क्या बोलेंगे, उस तरीके के सरफेस को हम बोलेंगे रफ सरफेस। सरफेस विच इज कंटेनिंग वेरियस इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस, दैट इज नोन एज अ रफ सरफेस। जानते हो यार मैं इतना क्यों समझा रहा हूं रफ सरफेस को, ठीक है, आसान कंसेप्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपके पास मान लो एक रफ सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर रफ सरफेस। स्मूथ बिल्कुल नहीं है क्या, क्योंकि ये क्या है, ये एक रफ सरफेस है। इसमें अगर हमने इंसिडेंट रे को पास करा, अगर हम इसके ऊपर इंसिडेंट रेस को पास करते हैं, मान लो दिस इज योर फर्स्ट रे, मान लो दिस इज योर सेकंड रे, मान लो दिस इज योर थर्ड रे, तीनों की तीनों रेस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तीनों की तीनों रेस एक दूसरे के पैरेलल है। अब बताओ यार, पहले तो ये बताओ मुझे कि क्या इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, क्या हम रफ सरफेसेस पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को लगा सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, अरे कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो, जिससे पहले कि मैं आंसर बताऊं मुझे कमेंट मिल जाना चाहिए। बता सकते कि नहीं बता सकते, ठोको यार, पहले तो लाइक ठोको और कमेंट करके बताओ मुझे कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ओके, मेरे को नहीं पता है तुमने करा नहीं करा, चलो मैं बता रहा हूं। अब देखो यार, रफ सरफेसेस में होता क्या है, इसमें हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को लगा सकते हैं। आयुष आर यू सीरियस, कैसे लगेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस रफ है, ये जो थे ये तो स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड थे, तुमने यहां पे स्मूथ सरफेस लिखा है, रफ सरफेस है, तुम कैसे लगा सकते हो, कैसे हो रहा है ये? अरे यार सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो अब क्या होगा, यहां पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टाइप की टेंजेंट आएगी। मतलब कि इसके ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल किस टाइप की बनेगी, नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस। इसकी नॉर्मल कुछ इस टाइप से बनेगी। इसके लिए अगर हम ड्रॉ करें, इसकी नॉर्मल कुछ इस टाइप से बनेगी। इसके लिए अगर हम ड्रॉ करें, अरे तो इसकी नॉर्मल तो हमारे पास कुछ, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई, देन इसकी नॉर्मल हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रही है। ठीक है, सबके नॉर्मल में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सबकी नॉर्मल पैरेलल नहीं बन रही है। अब क्योंकि नॉर्मल पैरेलल नहीं बन रही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच के एंगल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, गारंटीड होगा। और अगर इनके एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मतलब कि क्या,
एंगल ऑफ इंसिडेंस में कुछ ना कुछ तो लोचा है बाबू भैया। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में कुछ ना कुछ तो लोचा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी कुछ ना कुछ लोचा आएगा। एंड क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में कुछ ना कुछ लोचा है, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कहीं और बनेगा। जैसे कि मैं अगर इसके लिए बना के दिखाऊं, अगर मुझे इनको सेम करना है, ये रे हमारी जाएगी कुछ इस टाइप से, ये रे हमारी जाएगी कुछ इस टाइप से, ये रे हमारी जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, दिख गई। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे ऑन द रफ सरफेस आर नॉट एट ऑल पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए तो पूरे रूम में लाइट स्कैटर हो जाती है। कैसे कैसे, बिकॉज सरफेसेस जो है ये रफ सरफेस है। कभी लाइट रे अलमारी से टकराई, कभी लाइट रे जमीन से टकराई, कभी लाइट रे दीवार से टकराई, कभी लाइट रे मेरे मुंह से टकराई, कहीं से भी टकरा रही है। दैट्स वाई रे ऑफ लाइट हर जगह स्कैटर हो पा रही है। दैट्स द ओनली थिंग। तो यार गाइस, हमने टाइप्स ऑफ सरफेसेस के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट मिरर्स। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिरर्स। तो गाइस, एक काम करता हूं, एक फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। इन सबको मैं इरेज करने वाला हूं एंड इरेज्ड इन 1 2 एंड 3। ओ तेरी, सब गायब हो गया। चलो, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट मिरर्स। MIRRORS। क्या होते हैं मिरर्स, बताओ। कांच, हम जानते हैं यार, ये तो कांच होता है। अरे हाँ बिल्कुल, जो कांच जिसमें लड़कियां जो है वो आहा ऐसे करती रहती है, इसी को तो हम बोलते हैं मिरर। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब देने लग गए यार, आजकल तुम तेज हो रहे हो एकदम, है ना। तो मिरर के बारे में हम जानते हैं। तो मिरर में होता क्या एक्चुअली, मिरर में हमारे पास दो तरह के सर्फेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के सर्फेसेस हैं। मान लो ये हमारे पास एक मिरर है। एक सर्फेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ सर्फेस। स्मूथ सर्फेस, एकदम स्मूथ सर्फेस होता है ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से टेक प्लेस कर जाए। ओके, सो फर्स्ट सर्फेस इज नोन एज द स्मूथ सर्फेस। एंड जो हमारे पास सेकंड वाला सर्फेस आ रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास, दैट इज नोन एज अ पॉलिश्ड सर्फेस। ठीक है, इस पे हम पॉलिशिंग करते हैं। किससे, सिल्वर से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, या ज़्यादा पैसा आ रहा है तो गोल्ड से। तो बस इसकी पॉलिशिंग करी रहती है। ओके, कॉपर की पॉलिशिंग, बहुत सारी अलग अलग टाइप की पॉलिशिंग करी रहती है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, दो तरीके के सरफेसेस होते हैं इन केस ऑफ अ मिरर। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, मिरर पे सारे के सारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। कितने हैं, दो तो है, दोनों के दोनों वैलिड है इन द केस ऑफ मिरर। ओके, अब अगर हम बात करें, कुछ टर्म्स के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। एक टर्म होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने मिरर तो समझ लिया है। मिरर क्या होता है हमारे पास, मिरर एक स्मूथ सर्फेस होता है विच इज पॉलिश्ड ऑन द बैक साइड एंड थ्रू विच रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। इसको आप बोल सकते हो मिरर, एक सिंपल सी डेफिनेशन। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, मैं क्या हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। जो कुछ आप आसपास देख सकते हो ये सब क्या है, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट। ओके, क्या होता है हमारे पास, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी ऑब्जेक्ट या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो यार, ये जो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो मैं बोले जा रहा हूं ना, ये सब टर्म्स आप समझोगे जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो यार, प्लेन मिरर्स आपके कोर्स में है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं प्लेन मिरर्स होते क्या है। सो हम बात करेंगे अबाउट रियल ऑब्जेक्ट एंड अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। रियल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में जब ऑब्जेक्ट आता है और वो रेस ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, तब हम इसको बोलेंगे एक रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं क्या हूं, सारी रेस ऑफ लाइट आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है एंड मैं इन रेस ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहा हूं। ओके, रेस ऑफ लाइट को मैं स्कैटर कर रहा हूं। ट्यूबलाइट क्या कर रही है, ट्यूबलाइट से रेस ऑफ लाइट इस टाइप से स्कैटर हो रही है, इस टाइप से स्कैटर हो रही है। तो ये सब क्या है हमारे पास, सोर्सेस ऑफ लाइट या जो भी हमारे पास आसपास जो भी चीजें पड़ी है, वो सब क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, वो एक रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आयुषी वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम एक अलग सिनेरियो में देखते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है बट उसकी इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जब रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज होती है और वो मीट अप करती है एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब कुछ जो भी हो रहा है
वो कहाँ से दिख रहा है? मेरी आईज से। तो मेरी आईज जो है ये क्या है? ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये सब कुछ कहाँ पे दिख रहा है? मेरी आईज पे, क्योंकि मेरी आईज पे एक इमेज टाइप की फॉर्म हो रही है। बट अगर हम उस इमेज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डील करना चाहे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन हो गया? अरे यार अभी रुको, जब हम रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, सब कुछ एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट में रेस डाइवर्ज करती है एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रेस कॉन्वर्ज करती है। ओके, बस इतना समझ लो अभी, ठीक है। इस केस में रेस कॉन्वर्ज कर रही है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इमेज के बारे में, इमेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट गया, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करा एंड हमें एक इमेज मिल गई। ओके, इमेज हमें मिल जाती है। ऐसी चीज जिसको हम बोल सकते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बस एक फोटो है। जैसे कि आप मिरर में अगर अपनी फोटो देखते हो तो जो आप अपनी फोटो देख रहे हो ना, वो क्या है? वो एक इमेज है। ओके, एज सिंपल एज दैट। इतना समझने की कोशिश करो कि आप इमेज को टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप इमेज को फिजिकली फील नहीं कर सकते, इसको हम बोलेंगे क्या? इमेज। जो एक ऑब्जेक्ट के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से या फिर किसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के थ्रू बन पा रही है, उसको हम बोलेंगे इमेज। ओके, इमेज जो है ये भी हमारे पास दो टाइप की मिलती है। कौन कौन सी? एक हो जाएगी हमारे पास रियल इमेज एंड एक हो जाएगी हमारे पास क्या? एक हो जाएगी हमारे पास वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास इन दो टाइप की इमेजेस मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। अब देखो इमेजेस में क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट में डाइवर्ज कर रहा था, रियल इमेज में कॉन्वर्ज करेगा। देखो हो क्या रहा है, जब रे ऑफ लाइट ऐसे पास हो रही है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी इधर सरफेस है, तो इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पे जाके कुछ इस टाइप से हमारे पास इमेज बन रही है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारे पास इमेज आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रियल इमेज बोलेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में रेस ऑफ लाइट जो है ये कॉन्वर्ज हो जाएगी। देखो यार अभी आई थिंक जब तक मैं आपको रे डायग्राम समझाऊंगा नहीं तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको इमेज और ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। बट इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट के केस में रेस ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में रेस ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में रेस ऑफ लाइट कॉन्वर्ज होती है। और ऑब्जेक्ट और इमेज का फिजिकल मीनिंग समझ लो कि ऑब्जेक्ट जो है ये एक्चुअल थिंग होती है, जैसे कि मैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, जो कोई भी लाइट सोर्सेस, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। एंड इमेज क्या है? जो ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के थ्रू या फिर किसी और फिनोमेना के थ्रू बन रही है, वो सब हमारे पास इमेज होती है। बस इतना समझ लो, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ओके, वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास? वर्चुअल इमेज एक पॉइंट सोर्स है, जब रेस ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा हमेशा इरेक्ट होगी, रियल इमेज जो होगी वो हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होगी। जैसे कि आप कांच में देख सकते हो, वो क्या है? वो एक रियल इमेज है। आप ये वाला हाथ उठाते हो, इमेज में आपका ये वाला हाथ उठाती है, बट आप अगर ऐसे देखो तो आपका ये वाला हाथ उठा देते हैं। क्या बोल रहा हूं, समझ जाओ यार। मिरर में देख लोगे, लाइट बिकम्स राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट, बस यही है, ठीक है। तो यार इतना ये हमने समझ लिया किसके बारे में? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। होप आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज हम समझ लेंगे अच्छे से इसको जब हम रे डायग्राम्स को बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं मिरर के? ओके, तो मिरर के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स। कौन कौन से? वेरियस नहीं है, दो ही है। देखो ऑब्जेक्ट इमेज, इसके भी दो टाइप थे। तो हमारे जो मिरर्स होते हैं ना, इसके भी दो ही टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू इंफिनिटी। ओके, मतलब कि क्या? सीधी एक स्ट्रेट लाइन। इसका अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो पहली बात तो इसमें कोई कर्वेचर है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल नहीं सकते। बट फिर भी अगर आपको टीचर बोले कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल के दिखाओ, तो आप बोल देना कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वी आर गोइंग टू गेट एट इंफिनिटी, बिकॉज पॉसिबल नहीं है। देखो कहां पे बन रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं भी नहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें इन्फिनिटी पे मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। एंड रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस करेगा? रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस। ये वाला, ये जो पॉलिश्ड के ऊपर वाला सरफेस है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्मूथ सरफेस, वहां से हमारा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करने वाला है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलो, एक मिरर हो गया हमारे पास, प्लेन मिरर। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर दैट वी आर गेटिंग इज बेसिकली अ स्फेरिकल मिरर। एक हो जाएगा हमारे पास स्फेरिकल मिरर। क्या होता है ये स्फेरिकल मिरर?
अगर मैं बात करूं अबाउट स्फेरिकल मिरर, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है इसके? एक होता है हमारे पास कौन सा? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। इन दो टाइप के हमारे पास मिरर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक होता है कॉनकेव एंड एक होता है कॉन्वेक्स टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में। ओके, ये कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव मतलब कॉन्वर्जिंग सरफेस। क्या? कॉनकेव मतलब कॉन्वर्जिंग सरफेस। मतलब कैसा? ये देखो, ये जो रहता है ना, इनके पास कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पक्का से रहेगा, पक्के से रहेगा, क्योंकि प्लेन मिरर में कर्वेचर नहीं था, इसमें हमारे पास कर्वेचर मिलेगा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि दो तरह के मिरर होंगे। ओके, एक में कर्वेचर नहीं है, एक में कर्वेचर है, बस इतना ध्यान रख लो। सो इसमें क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड रहेगा हमारे पास। ओके, आउटर सरफेस इज बेसिकली पॉलिश्ड इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस टाइप का, ये जो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक बॉल है, बड़ी सारी बॉल है। ओह, इतनी बड़ी बॉल मिल जाए, हम तो रोज फुटबॉल खेले। हाँ, तो आपके पास एक बॉल है, अच्छी खासी बॉल है। आपने क्या करा, इस बॉल को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट्स में आपने इस बॉल को डिवाइड करा। इस तरह से आपने इस बॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट आपको मिला ये वाला, एक पार्ट आपको मिला ये वाला। तो चलो, ये वाला पार्ट तो हमने बना दिया इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। एंड अब हमें कौन सा पार्ट बनाना है? अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो ये बना देते हैं ये वाला पार्ट। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। कर्वेचर कहाँ रहेगा हमारा? सॉरी, हमें पॉलिश कहाँ पे करना है? हमें पॉलिश कहीं यहाँ पे करना है। दिस इज द रीजन टू विच वी हैव टू पॉलिश द सर्फेस। ओके, तो इस सर्फेस को हमें यहाँ से पॉलिश करना है। एंड अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस रीजन, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस रीजन। मतलब कि ये वाला कैसा होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर ये कॉन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग मिरर है। ओके, समझ आ रहा है आपको? अगर ये वाला मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर है, ये वाला डाइवर्जिंग मिरर है। या फिर बताओ कुछ गलत बोला क्या? देखो यार, होता क्या है, यहाँ पे आपके पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। चलो यार, ये अब हम आगे बात करेंगे। अभी इतना ध्यान रख लो कि आपके पास जो कॉनकेव मिरर है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है जो वो इस टाइप से दिखता है। ये कैसा सरफेस है बताओ? ये जो है ना, ये इस टाइप से रेस ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। ये इस टाइप से रेस ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। ये क्या करेगा? ये जो है, ये इस टाइप से रेस ऑफ लाइट को यहाँ से ऐसे ऐसे डाइवर्ज करेगा। आई थिंक गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है, ये जो है, ये रेस ऑफ लाइट को यहाँ पे डाइवर्ज करेगा एंड ये रेस ऑफ लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। आप कुछ भी समझ सकते हो, या फिर ये जो है, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। जैसे भी समझना है, अभी डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग हम छोड़ देते हैं, बिकॉज आपको क्या ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर इस टाइप से दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे इमेज बनती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इमेज बनती है ऑन द राइट हैंड साइड। बस खत्म, खत्म, लेक्चर भी खत्म। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर करवा दो तुम लोग, एंड इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाया यार। तुम एक लाइक भी नहीं मारते हो, बस एक लाइक मार देना, बहुत जरूरत है यार लाइक्स की। मुझे एक लाइक चाहिए बस। अब मैं नहीं जानता, लाइक कर देना। अगर तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मिल जाएगी कहाँ पे? इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो करना हो तो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो। एंड कोरा पे फॉलो कर सकते हो, और क्या क्या करके रखा है मैंने, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, एंड बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। टिल देन, सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। वी विल ऑल मीट इन द नेक्स्ट वन।